नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का चैप्टर 8 धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 1 है, इस चैप्टर का पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा जाकर जरूर देख लें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट आपका है धर्मनिरपेक्षता, इसे हम जानते हैं। और धर्मनिरपेक्षता, तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता क्या मतलब है इसका? तो दोस्तों पहले यही जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। तो धर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, धर्म और निरपेक्षता। क्या चीज? धर्म और निरपेक्षता, ये दो शब्द। धर्म का मतलब क्या होता है? मान्यता, ठीक है। जैसे हम हिंदू धर्म में हैं तो हम हिंदू धर्म को मानते हैं, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई बौद्ध, सभी अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, ठीक है। तो धर्म का मतलब मान्यता और निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पक्ष ना लेना, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या है? तो दोस्तों राज्य के द्वारा, अब हम सरकार के मायने में अगर लेकर चलते हैं, राज्य के द्वारा कोई भी सरकार किसी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। अगर ऊपर से कोई नियम कानून बना रही है तो वो किसी एक धर्म को लेकर के कोई भी कानून नहीं बनाएगी कि सिर्फ इस धर्म के लोगों को फायदा हो, इस धर्म के लोगों को फायदा हो, इस धर्म के लोगों को फायदा हो, बाकी का नहीं हो। ऐसा नहीं बनाएगी। वो सभी के लिए उनको क्या करना है? समान कानून और नियम बनाना है सभी के लिए, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या अन्य कोई भी धर्म हो, सभी के लिए वो समान कानून और नियम बनाएगी जो कि सभी के हित के लिए होगा, या अहित है तो सभी के लिए अहित के लिए होगा, लेकिन कोई एक धर्म को वो मानकर नहीं चलेगी। राज्य के नीतियाँ कानून सभी धर्मों के लिए बनाएगी। इन सिद्धांत के अनुसार धर्म, लिंग, जाति, वंश, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म, संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगी, ठीक है। दोस्तों कोई भी सरकार, धर्मनिरपेक्ष सरकार, धर्मनिरपेक्षता वाले देश में कोई भी धर्मनिरपेक्ष सरकार धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, जाति के आधार पर कि तुम्हारा कौन कौन सा जाति है, हम सिर्फ इस जाति के लोगों को के लिए बढ़िया कानून बनाएंगे, बाकी पर ज़्यादा टैक्स लेंगे, इससे कम लेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। वंश के आधार पर, विश्वास के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, जन्म के आधार पर, ये सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आता है। सभी धर्मों को अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म को अपनाने या ना अपनाने का भी अधिकार होगा, ठीक है, सभी धर्मों को। यानी अगर कोई ए धर्म है और कोई बी धर्म है, जैसे हिंदू है और मुस्लिम है, तो अगर हिंदू लोग चाहेगा कि हम मुस्लिम बन जाए तो वो बन सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है सरकार। और मुसलमान चाहे हिंदू बन जाए तो इस पर उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सरकार इस पर कोई भी इससे भेदभाव नहीं करेगी। सभी को अपने अपने छूट है, अपने अपने चीज़ों के लिए। या फिर कोई चाहेगा कि हम कोई भी धर्म नहीं मानेंगे तो ये भी मंजूर है कि कोई बिना धर्म को माने भी रह सकता है, उसके लिए भी समान कानून है। सभी के लिए एक समान कानून होगा, चाहे कोई धर्म को माने अथवा ना माने, कोई किसी भी धर्म को माने। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता यही था इसका मतलब। लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं घोषित किया गया, बल्कि क्या किया गया है? पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष ये क्या होता है? तो दोस्तों धर्म क्या होता है? धर्म क्या होती है कि अपने अंतर आत्मा से जुड़ी हुई बातें होती है। जैसे कोई भी चीज़ों को लेकर अपने मन में ये ख्याल आता है कि मैंने उसे झूठ बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था, हमें सच के राह पर चलना चाहिए था, मैंने उसके साथ ये गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। धर्म ये कहता है कि कोई हमारे साथ खराब करे तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। ये सब को धर्म बोलते हैं कि हमारा क्या धर्म है, ठीक है, अपने कर्तव्य क्या है, हमारे धर्म क्या है। अब पंथ निरपेक्ष किसे बोलते हैं दोस्तों? कि राज कोई भी पंथ, क्या कहा गया है कि पंथ निरपेक्ष राज घोषित किया गया है। अब धर्म निरपेक्ष में क्या होता है कि हम सत्य बोलेंगे, अब सत्य को ही निरपेक्ष कर देंगे तो ये तो सही नहीं होगा। इससे देश कैसे विकास करेगा या कोई भी राजमंडल सही से नहीं चल पाएगा।
और पंथ निरपेक्ष में क्या होता है कि पंथ निरपेक्ष में जैसे कि कोई एक हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या और भी अन्य कोई भी धर्म हो, तो ये सब को हम लोग धर्म बोलते हैं। वास्तव में ये सब पंथ है, ठीक है। पंथ कैसे है दोस्तों? धर्म के अंतर्गत क्या आता है कि अपने अंतरात्मा से उठी हुई आवाज़ को धर्म कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, ठीक है। ये धर्म है हमारा, ये कर्तव्य है हमारा, ये धर्म है, बुराई के खिलाफ जंग छेड़ना हमारा धर्म है, वगैरह वगैरह। और पंथ उसे तो हम निरपेक्ष नहीं कर सकते क्योंकि वो सब अच्छी चीज़ें में आती है। और पंथ किसे कहते हैं? जैसे हिंदू धर्म हो गया जो किसी एक विचार को लेकर के आगे बढ़ा, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म है, जैसे ईसाई धर्म हो गया, ठीक है। चर्च कोई एक व्यक्ति या कोई एक पंथ को लेकर के आगे चल रहा है और लोग उसमें जुड़ते गए। जैसे बौद्ध धर्म में क्या है कि भगवान बुद्ध जो थे उनसे वो धर्म निकला, उन्होंने बनाया और उन्होंने अलग पंथ बनाया और उनके रास्ते पर उनको फॉलोवर्स बहुत सारे बनते चले गए और वो आगे चल कर के एक अलग पंथ बन गए, ठीक है। उन्होंने एक अलग पंथ बनाया। जैन धर्म में भी वैसे ही है, एक अलग पंथ है। तो इसे पंथ बोलते हैं, ना कि धर्म। धर्म हमारा कर्तव्य से रिलेटेड होता है। तो इसलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है ना। वो किस लिए कि जैसे हिंदू, मुस्लिम धर्म जितने भी हैं पंथ, सिख, ईसाई, उसको निरपेक्ष मतलब कि उनके आधार पर नहीं चलेगा देश। उन सभी के लिए कानून एक समान मांगे। कोई भी पंथ हो उनके आधार पर देश नहीं चलेगा। धर्म के आधार पर चल सकता है, जो किस चीज़ों में आती है। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। यानी कोई भी एक पंथ को लेकर के आगे भारत नहीं बढ़ेगा कि हम सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम सिर्फ मुस्लिम धर्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए इसे पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म तो हमारा आत्मनिर्णय से होता है दोस्तों। धार्मिक भेदभाव को रोकने का कारण शिक्षा कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। लोग कितने शिक्षित करेंगे, शिक्षित करने के बावजूद कितने लोग धार्मिक भेदभाव करते हैं। तो दोस्तों धर्म के द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए। राज्य किसी खास जाति धर्म से भेद किए बिना सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण देना चाहिए। जैसा मैंने पीछे बताया कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी को समान कानून देना चाहिए, उन सभी को समान संरक्षण देना चाहिए। जाति धर्म मूल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं की मनाही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। सभी धर्मों को दोस्तों, सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक आज़ादी होना चाहिए। उनको प्रचार प्रसार अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट होनी चाहिए। उनको मानने की छूट होनी चाहिए। उनके पूजा करने की छूट होनी चाहिए, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक के बीच कोई भेदभाव नहीं। धर्म निरपेक्षता में आस्तिक और नास्तिक के बीच कोई भेदभाव नहीं होती है। आप पूजा पाठ करते हैं या फिर आप धार्मिक हैं तो भी आपके लिए वही कानून रहेगा। आप नहीं मानते किसी भगवान को, आप नास्तिक है तो भी आपको वही कानून मिलेंगे जो आस्तिक को मिलते हैं। दोस्तों धर्म और नैतिकता के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखना, यह सब धर्म निरपेक्षता के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों धर्म और धर्मनिरपेक्षता को तो हम लोगों ने जाना और धर्मों के बीच वर्चस्ववाद को जानते हैं। तो दोस्तों भारत के कोई भी हिस्से में भारतीय व्यक्ति को आज़ादी व प्रतिष्ठा से रहने का अधिकार है, फिर भी भेदभाव बरकरार है। यानी भारत के कोई भी हिस्सा में आप चले जाइए, आपको आज़ादी से रहने का भी अधिकार है, आपके प्रतिष्ठा से रहने का अधिकार है, मान सम्मान से रहने का अधिकार है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, जैसे आप बिहार में रहते हैं तो आपको झारखंड में रहने का भी उतना ही अधिकार, आप रह सकते हैं। आप महाराष्ट्र में भी रह सकते हैं, आप तेलंगाना में भी रह सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर भी रह सकते हैं। आपको प्रतिष्ठा से और आज़ादी से खुलकर रहने का अधिकार है कोई भी हिस्से में। लेकिन दोस्तों फिर भी क्या होता है कि वर्चस्ववाद, धर्मों में वर्चस्ववाद, जहाँ जो धर्म ज़्यादा है वहाँ पर उसका वर्चस्व, ऐसा बात अभी भी हो रही है, ठीक है। फिर भी भेदभाव बरकरार है, धर्मों के साथ कहीं कहीं पर भेदभाव हो रही है किसी हिस्से में। तो दोस्तों दिल्ली 1984 में 2500 से ज़्यादा 2500 से ज़्यादा सिख मारे गए, ठीक है, और दोषियों को अब तक सजा नहीं मिल सकी। दोस्तों जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी
उसमें सिख लोग थे कुछ, तो उन्होंने उन्हीं के बदला लेने के लिए दिल्ली में 1984 में 2500 से ज़्यादा सिख मारे गए धर्म के आधार पर। वहीं दूसरी तरफ हजारों कश्मीरी पंडित को कश्मीर छोड़ने को विवश किया गया और अब तक हजारों कश्मीर छोड़ चुके हैं। यह बात भी सही है दोस्तों कि अभी 2022 का समय है, अब अभी भी कश्मीरियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं दोस्तों। पंडितों पर, कश्मीर पंडितों पर हजारों कश्मीर पंडित इसी वजह से कश्मीर छोड़ करके दूसरे इलाकों में, भारत के दूसरे इलाकों में चले गए दोस्तों। तीसरा है गुजरात। 2002 में दोस्तों गोधरा दंगा हुआ था और उसी में 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो यह तीनों धर्म के आधार पर विभाजन को बताता है, सभी लोग भेदभाव को बताता है कि किस तरह से अभी भी धर्मों का वर्चस्ववाद के लिए लड़ाई चल रही है। ठीक है, और धर्मों के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।